आईपी न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम मिराज मलिक साहब से मुखातिब हैं और उनके घर पे आए हैं चाय की दावत पे। और आज हम जो है हम आपको रूबरू कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद। जी 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 मिराज मलिक साहब जो है आज इनसे जो है हम रूबरू हैं। और ये आप देख रहे हैं इनका घर, जो इनका आस्थाना है। और इनको जो है आज हम इनसे मुखातिब होते हैं। और ये देखिए का जो है लाइब्रेरी, और जहाँ ये यहाँ से ये बनाते हैं कि उनके लिए प्रोग्राम बनाते हैं कि उनको कैसे जो है वहाँ तक जो है गरीबों तक हम पहुँचें, और गरीबों के लिए जो है कहाँ तक हम जो है उनको फैज़ पहुँचाएं। और ये देखिए अवार्ड जो है, कितना अवार्ड जो है बच्चों का, और इनका अवार्ड जो है, और इनका जो है इनका जो है ये देख रहे हैं आप। और तौरात भी है, कुरान शरीफ भी है, और देखिए सारे बुक जैसे कुरान, हदीस और बाइबल और तौरात, इंजील, जबूर, ये सारे कुरान जो है इनका मुताला करके। और इनके फादर जो है वो रह चुके हैं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल रह करके ये जो है वहाँ से रिटायर हुए। और ये आप जो देख रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है इन्होंने जो है अपने से और अपने बच्चों का जो है अचीवमेंट जो है, क्योंकि अपना अचीवमेंट जो है जब होता है जब बच्चे जो है कुछ करने के लायक हो जाते। ये सारी चीज़ें जो है इनका जो अचीवमेंट है, अब इनसे जो है हम गुफ्तगू करेंगे और चाय पे बुलाए हैं, और आज हम इनसे चाय पे चर्चा करेंगे। ये आप देख रहे होंगे कि आज जो है हम इनके घर पे जो है इनके घर पे आए। और मिराज भाई तकरीबन बहुत काफ़ी दिन के बाद जो है आपसे मुलाकात हो रही है। और बीच में जो है काफ़ी तबीयत जो है ख़राब रही, और आप काफ़ी डिस्टर्ब रहे। अल्लाह ने जो है फिर से दोबारा आपको जो है ज़िंदगी अता की। और आप जो है ये गरीबों की दुआ रही कि आप जो है अल्लाह कहे कि आपका जो काम जो है बाकी रह गया था, उस काम को फिर से दोबारा से पूरा करने के लिए जो है, तो आप चाय पे चर्चा पे जो है थोड़ा सा आप अपने बारे में जो है बताएं कि आपने जो है शुरुआत कैसे किया। डॉक्टर साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप तशरीफ़ लाए इस नाचीज़ के करीब खाने पर। मेरे बारे में मेरे ख्याल से दिल्ली में वो चंद लोग हैं जो मुझे शुरू से लेकर अब तक जानते हैं। आपकी मेरी मुलाकात 94 की है। जी 94 में हमारी आपकी मुलाकात हुई, दोनों की रिहाइश साथ थी। आप पटना से तशरीफ़ लाए, सिवान से तशरीफ़ लाए। मैं अमरोहा मुरादाबाद, उस ज़माने में मुरादाबाद ज़िला होता था, अब अमरोहा ज़िला है, मैं वहाँ से यहाँ आया इंजीनियरिंग करने के बाद। मेरे वालिद मोहतरम अमरोहा में टीचर थे, और बड़े भाई मेरे डीडी में इंजीनियर थे। तो इंजीनियरिंग के बाद यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद भाई ने कहा कि भाई गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी है, कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाओ अपनी, और एज ए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर अपनी बिजनेस इस्टेब्लिश करो। हमने अपनी एक कंपनी बनाई। जैसा कि मेरे नाम से जाहिर है कि मेरा नाम मिराज मलिक है, तो मेरी कंपनी का नाम भी मलिक इंटरप्राइजेस है। वो सिविल इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, डेवलपर्स, बिल्डर्स। अब मैं अल्लाह का करम यह है कि मैं गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर रहा, डेवलपर्स रहा, इंटीरियर डेकोरेटर रहा, अदर इंटीरियर्स नाम से भी कंपनी। उसके बाद अब एज ए बिल्डर में काम कर रहा हूँ। आपके साथ मुझे याद है वो दिन, पहला दिन जब हम और आप एक प्लानिंग कर रहे थे कि हम कैसे कौम की खिदमत करें। बिल्कुल बिल्कुल। और आप, वो हमारा भरी हुई जवानी थी जहाँ पर अमूमन लोग खिदमत के बारे में नहीं सोचते हैं, मगर आपकी मैंने ये देखी, आपके अंदर भी वो जोश देखा, वो जज्बा देखा कौम की खिदमत का। और वही मेरे अंदर था, मेरे वालिद की तरफ से। तो मेरी और आपकी वो दोस्ती, पहली मुलाकात जो है वो दोस्ती में कन्वर्ट हुई। और फिर हम जो है हमने ये आपस में तय किया, और हमने दोनों ने शेक हैंड किया कि हम इंशाल्लाह कुछ करेंगे। और उसके 1 महीने के अंदर हमने एक सेहत नाम से एक NGO स्टार्ट कराई। उसके आप फाउंडर, जनरल सेक्रेटरी बने, मैं मुझे फाउंडर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, और प्रेसिडेंट जमशेद साहब उसके प्रेसिडेंट उस वक्त में बने। और हमने उस पर उस जमाने में खूब काम किया। मगर 15-20 साल काम करने के बाद अचानक मेरे साथ हादसा होता है और मुझे हार्ट अटैक होता है। मैं बाहर था, आउट ऑफ स्टेशन भुवनेश्वर के से
30-40 किलोमीटर था। तो मेरे 3-4 साल ये मेरे बहुत हल्के गुजरे। मैंने सोशल काम किए मगर मैं बड़े लेवल पे काम नहीं कर पाया। जो मेरा आपसे जो वादा था, बहुत सारे प्रोग्रामों में नहीं जा पाया। बहुत सारे अवार्ड हमने और आपने जीते, नेशनल लेवल के अवार्ड भी हमने लिए अपने सोशल कामों में, दिल्ली स्टेट के भी लिए। बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए, बड़े बड़े प्रोग्राम हिंदी भवन में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इंडिया इस्लामिक सेंटर में हमने अपने बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए। बड़ी बड़ी हस्तियों को हमारे प्रोग्राम में हमने मदु किया, वो सब चीजें याद है। और आप आज जो मेरे पास आए और वापस मेरे अंदर और नया जोश आपने भरा दोबारा से कि आप मुझे मेरी जवानी वाले हालात में आप मुझे लाना चाहते हैं, इसके लिए मेरी हिम्मत अफजाई के लिए, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इस मुबारक मौके पर मेरे वालिद मोहतरम की अभी यौम पैदाइश 16 अगस्त को गुजरा, उसमें हमारे 5 भाइयों ने बहनों ने हमने एक ट्रस्ट बनाया वालिद के नाम से। जी। वालिद, उसमें हमने अमरोहा का अपना जो हमारा वतन था वहाँ पर हमने ये कहा कि सबसे पहले हम अपने वालिद की यौम पैदाइश वाले दिन हमने ये तय किया कि अमरोहा में हम खिदमत करेंगे लोगों की और वहीं से शुरुआत करेंगे। एक नया मेरी फैमिली का ट्रस्ट बना है वो, और उस पर हमने बहुत सारा ज़मीनें खरीद करके हमने एक इदारा बनाने का प्लान किया। अब आपने मुझे आज जो जिम्मेदारी दी है, क्योंकि मुझे जो प्रेसिडेंट आप सेहत का वापस मुझे प्रमोट किया इन हालात में, तो मैं आपसे यही वादा कर सकता हूँ इंशाल्लाह कि आपको इसमें आपकी इज्जत अफजाई होगी और आपको जो मुझ पर आप भरोसा कर रहे हैं उसमें वो होगा, उसमें और कामयाबी मिलेगी और सेहत एनजीओ बहुत तेजी से दौड़ेगी। नहीं, जो जहाँ से हम लोगों ने जो काम अधूरा रह गया था वहाँ से आगे बढ़ाएंगे, और इंशाल्लाह जब आप प्रेसिडेंट हो जाएंगे और जनरल सेक्रेटरी मैं हूँ तो हम दोनों की सोच एक मिलती है, तो उस प्रोग्राम को हम लोग आगे, जैसे कि हम लोग सोचे थे कि हेल्थ एजुकेशन में बहुत बड़ा काम करेंगे हम लोग जी, और वो काम जो है अधूरा रह गया था। तो आपके स्वास्थ्य जो है ना, स्वास्थ्य आपका जो है उस टाइम खराब होने की वजह से जो है वो काम जो है अधूरा रह गया, लेकिन अब हम लोग चाहेंगे कि आप भी और हम भी दोनों मिलकर के जो काम को। डॉक्टर रियाज साहब, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मैं तो इंजीनियर करने के बाद मैंने तो बिजनेस में दिया, मगर आपने तो अपनी बिजनेस को बिल्कुल किनारे कर दिया, अपने आप को आपने 100% कौम के लिए वक्त कर दिया। ऐसे लोग बहुत गिने चुने होते हैं मेरे साथियों में, गालिबन मेरे साथियों में, मेरी हम उम्र में आप इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने अपना 24 आवर्स कौम के लिए वक्त कर दिया अपने बिजनेस, क्योंकि आप बाई प्रोफेशनल डॉक्टर हैं, आपका अपना खिदमत मेडिकोस था, आपका अपना डायग्नोसिस सेंटर है, उसके बाद भी आप वहाँ पर 0 टाइम देते हैं, सिर्फ आप खिदमत खल्क में लगे रहते हैं। मैं अगेन आपको सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ऐसा दोस्त मुझे अल्लाह पाक ने दिया जिसने कौम के लिए, गरीबों के लिए, बेसहाराओं के लिए, अनपढ़ लोगों के लिए तालीम का बंदोबस्त किया, हॉस्पिटल का बंदोबस्त किया। तो ये मेरे लिए तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। अभी जो है आपको मैं बताऊं कि कर्नाटका में जो है हम जा करके 140 बेड का जो है राजीव गांधी के नाम से जो है एक हॉस्पिटल बनाया, और वहाँ के गवर्नमेंट से भी हमने कुछ फंड्स लिए और वहाँ के लोगों से कंट्रीब्यूशन लेकर के जो है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने किया वहाँ। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ रही, और अभी जो है हम चाह रहे हैं कि उसमें जो है जो ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आप जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, अब जो है वाइस प्रेसिडेंट के रूप में जो है हम आपको वहाँ मुंतखब करते हैं, और वहाँ जो है हम लोग दोनों मिलकर के, जब राहुल गांधी से हम लोग 29 नवंबर, आपको याद होगा 29 नवंबर 2010 को हम लोग मिलने गए थे, राहुल गांधी ने कहा था कि इसको जो है कांग्रेस में मर्ज कर दीजिए, लेकिन आपने जो है कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, आपके पास जो है तकरीबन 60-70 लाख लोग जो है जुड़े हुए हैं, तो आप अब इनसे कहिए कि हमारा साथ दें, हम लोग अलग से करके ये चलाएंगे। लेकिन जो है अब वो सारी चीज़ें हो नहीं पाया, और अभी जो है राहुल गांधी जो है कहे कि जनार्दन द्विवेदी से जाके मिल लीजिए, जनार्दन द्विवेदी ने वो सब चीज़ें नहीं किया। वो उस टाइम कह रहे थे कि हम नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना देंगे हमको यूथ में, उस टाइम हमारी बहुत कम उम्र थी, और करने का आप समझ ही रहे हैं कि हम लोगों को करने का कितना जज्बा था, और हम लोग राहुल गांधी को और इनको जो है उस टाइम जो है तरजीह देते नहीं थे, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि हम लोग जब काम कर रहे हैं तो हम लोगों को काम से की वजह से पहचाना जाए। और सेहत एनजीओ जो हम लोग यहाँ बनाए, आप उसमें फाउंडर में रहे,
कम से कम 10,000 से ज्यादा जो है हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाया और घर घर पहुंच करके जो है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन, जो अभी आप कोविड वैक्सीनेशन सुन रहे होंगे, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन जो है हम लोग घर घर पहुंच करके लोगों को नॉक करके और वो फ्री में जो है इंजेक्शन लगाने का हम लोग काम किए। तो अभी जो है अब कोविड का आया है और हम लोग चाहेंगे कि अब दोबारा से जो है शुरुआत हो और वहां जो हम लोग पहुंचे। जी बताएं अब। नहीं, वो सारा हम जो जिस तरह से वॉलंटियर्स थे हमारे सेहत में, और इतने ज़्यादा वॉलंटियर्स मेरे ख्याल से किसी एनजीओ में नहीं होते, लाखों में पूरे हिंदुस्तान में बढ़ गए थे, हर स्टेट की अलग अलग विंग थी। और वो जिस तरह से हमारा सेहत चला, और उसमें अभी पिछले 2-3 साल में उसमें थोड़ी सी ठंडक आई। अब इंशाल्लाह उसको जो पिछले 2-3 साल जो हल्के रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करके और आगे के 5 साल में 5 साल योजना में हम इसको नेशनल के नंबर 1 सेहत को बनाएंगे इंशाल्लाह जरूर जी। तो आज जो है, आज मुख्तसर सी ये मुलाकात हम लोगों की जो चाय पे चर्चा थी, आज हम लोग यहाँ जो है इसको खत्म करते हैं। और आप आगे भी, क्योंकि आज दावत का सिलसिला जो है शुरू करने के लिए आए थे और आपको नई जिम्मेवारी जो सेहत में मिली है उस जिम्मेवारी को जो है उस दावत को हम देने के लिए आए थे और आपने इसको एक्सेप्ट किया। और आगे भी हम लोग चाहेंगे कि हमारी जो दोस्ती है ये जो सोशल वर्क के रूप में वो आगे भी रहे और अल्लाह जो है आपको जो दूसरे जीवन अता किया उसके लिए जो है ये, क्योंकि गरीबों की जो दुआ थी और जो जहाँ काम आप अधूरा छोड़ दिए थे उस काम को फिर हम लोग मिल करके आगे बढ़ाएंगे। आइए हम लोग जो है साथ में जुड़ते हैं और इंशाल्लाह जो है आगे जो है ये हम लोग करेंगे। और सेहत और ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिल करके जो है आज 2 भाई एक हुए, मतलब 2 जिस एक जान हो करके हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे इंशाल्लाह। और ये जो है सेहत और ऑल इंडिया कांग्रेस सोशल ऑर्गेनाइजेशन को पूरा इंटरनेशनल स्तर पे लोग नाम जानेंगे। जो मिराज मलिक पहले थे और जो डॉक्टर रियाज पहले थे, वही आज जो है हम लोग यहाँ से वादा करते हैं इंशाल्लाह उस चीज को जो है आगाज करके वहाँ उरूज तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद।